अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज। आज की वीडियो का टॉपिक हर बंदे की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग 80 से 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि उन्होंने पैसा कहाँ लगाना है, और उनको ये आइडिया है भी तो उनको ये नहीं पता कि हमने पैसा किस अंदाज में यूटिलाइज करना है और हमने पैसा यूटिलाइज करके पैसे को बड़ा करके कमाना कैसे है और पैसे को पीक लेवल पे कैसे जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कारोबार करते हैं, जो प्रॉपर्टी की फील्ड में पैसा लगाते हैं, जो बहुत सारी जगहों पे पैसा लगा के बैठ जाते हैं। कुछ टाइम में मार्केट क्रैश, कुछ भी हालात ऐसे आ जाते हैं, कुछ भी इंसिडेंट ऐसे पैदा हो जाते हैं कि वही पैसा उनका डाउन और जीरो हो जाता है और वो बिल्कुल खाली हाथ फिर बैठे होते हैं कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता। आज की वीडियो में हम यही टॉपिक क्लियर करेंगे कि आपको बड़ा इन्वेस्टर कैसे बनना है, आपको पीक लेवल पे कैसे जाना है, आप पीक लेवल पे जाके पैसा कैसे कमा सकते हैं। कोई भी भाई मेरी वीडियो को स्किप मत करके जाइएगा, ये आपकी ज़िंदगी के 5 से 10 मिनट बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। तो जहां हम दूसरी वीडियोस को टाइम देते हैं वहां हम अपने आप को एजुकेटेड करने के लिए लोगों की वीडियोस देखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो देखो, और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें ऑथेंटिक आइडियाज बताए होते हैं, ऑथेंटिक आपकी लाइफ से जुड़ी हर चीज़ आपको बताई जाती है। ठीक है, आप उन चीज़ों को फॉलो किया करें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखें। कुछ टाइम आप इम्प्लीमेंट करके देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप अपनी लाइफ में बहुत आगे की तरफ जाएंगे। तो चले टॉपिक की तरफ बात करते हैं। अब इन्वेस्टर के लिए आपके पास मैक्सिमम 20 से 25 लाख रुपए या 15 लाख रुपए होना जरूरी है। अब प्रॉपर्टी में अगर हम आप इन्वेस्टर तब बन सकते हैं जब आप ट्रेडिंग मार्केट की तरफ आएंगे। आप उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे जो सोशल नेटवर्क से रिलेटेड प्लेटफॉर्म होगा, जिस प्लेटफॉर्म का लेन देन दुनिया के अपर लेवल जगहों पे शुमार होता है, आप उस जगह पे आएंगे। अब इधर ही हम पहले एक छोटी सी एग्जांपल बताते हैं और इस एग्जांपल के बाद हम अगली जो हमें पिक करने वाली बात है, जो पॉइंट की बात है, हम उसकी तरफ जाएंगे। हम एग्जांपल की बात करते हैं तो देखिए, मलिक रियाज, एक मलिक रियाज हमारे पाकिस्तान का नामवर बंदा है। बहुत सारी गवर्नमेंट नैब उसके पीछे है, उसको गिराने की कोशिश कर रही है, उसको दबोचने की कोशिश कर रही है। उसकी बहुत सारी सोसाइटीज हैं ऐसी, और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अमीर इन्वेस्टर्स, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हम बात जो करें, अगर हम इधर थोड़ी सी हट के टॉपिक से बात करें तो क्या कहते हैं, हमारे अभी के जो वजीर आजम है मौजूदा टाइम पे, उनको देख लें, वो भी बहुत बड़े मगरमच्छ है। ठीक है, तो बात यह है कि अब हम अगर मलिक रियाज की तरफ आते हैं, हम उस इंसान की तरफ आते हैं जो छोटे से जीरो से स्टार्ट हुआ है और अपर लेवल पे जाके आज किंग है। आज किंग है। किंग कैसे है? अगर उसकी जाती लाइफ, क्योंकि हम बैरियर से रिलेटेड काम करते हैं तो हमें ऑल ओवर चीजों का आइडिया है और ऑल ओवर चीजों से हमें वाकिफ है एनी टाइम पे। वो इतनी एजुकेशन नहीं थी उसकी, यानी कि मैट्रिक बहुत मुश्किल है। ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। तो एजुकेशन नहीं थी उसके पास इतनी, लेकिन उस अल्लाह ने दिमाग दिया था, दिमाग यूटिलाइज किया उसने, दिमाग उसने खोला और दिमाग को उसने चलाया। जब वो छोटी सोसाइटी से स्टार्ट हुआ, किसी के पास काम करता था, काम करते 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 आज देखो उसका नाम एशिया के अंदर कंस्ट्रक्शन के मामले में मलिक रियाज का नाम आता है। आज वो दुबई बैठा है। आज उसके पास क्या नहीं है, दुनिया की दी हुई और अल्लाह के हाथ से दी हुई इज्जत और अल्लाह के हाथ से दी हुई हर चीज और उसकी मेहनत के बलबूते पे आज उसके पास सब कुछ है। क्या वो डिग्रियों से इस मुकाम तक पहुंचा है? क्या वो तालीम से इस मुकाम पे पहुंचा है? तालीम तो उसके पास इतनी थी कि वो सही और गलत में फर्क कर सकता है, सिर्फ उसने अपने माइंड को यूटिलाइज किया। आज तक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, हम क्यों नहीं बन सकते हैं साइंटिस्ट? बहुत बड़े साइंटिस्ट ऐसे हैं। क्या उनके पास डिग्रियां थी? क्या वो पीछे से बैकग्राउंड से बहुत क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते थे? स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लोग थे? नहीं भाई, उनका माइंड स्ट्रॉन्ग था, उनकी माइंड की पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने अपना माइंड एक डायरेक्शन पे लगाया और उस गोल को सेट करके वो चल पड़े। बस उन्होंने नहीं देखा इस दुनिया की रंगीन, उस दुनिया की इस साइड उस साइड, कहीं नहीं देखा, लोगों की बातें नहीं सुनी। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होता है, यार मैं ये काम करूंगा, लोग मुझे क्या बोलेंगे। भाई लोग आपको क्या बोलेंगे? लोग तो आपको गिराएंगे कि आपने गिरना है, अपने लोगों के कहने पे चलना है। आप अपना टारगेट सेट करो, उस गोल पे चले। जब आप उस गोल पे चलते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी आपको जरूर मिल जाएगी। आज उसके पीछे गवर्नमेंट है, आज उसके नीचे कर्नल जनरल तक काम करते हैं, मेजर आर्मी तक के काम करते हैं। जहां हम हमारे जैसा नॉर्मल बंदा कर्नल से मिलने को तरसता है, उससे सलाम लेने को तरसता है, लेकिन वो बंदा उसके नीचे काम कर रहे हैं। आज उसकी मैनेजमेंट है। आज सिर्फ अगर कराची में उसकी एक प्रोजेक्ट की बात करें तो कराची में 40 से 50 हजार मुलाजिम है जो उसके कराची में काम करता है। ठीक है, तो दुनिया के आज
अजीम तरीन इंसानों में इसका शुमार होता है। और गवर्नमेंट, नैब, ये सारे मसले मसाइल तो होते ही रहते हैं। जब कोई ना कोई इंसान एक ऊंचे मुकाम पे पहुंचता है ना, तो ये मसले जरूर उसके साथ होते हैं। ये गवर्नमेंट वाले, ये टेम्परेरी मसले होते हैं इनका। ये सॉर्ट आउट हो जाते हैं एक जगह पे बैठ के, ये मीटिंग्स में सॉर्ट आउट होके पैसों का लेन देन, तो मामला जो भी अंडरग्राउंड होते हैं ये हल हो ही जाते हैं। लेकिन एक इंसान की कामयाबी जहाँ से स्टार्ट हुई जहाँ तक गई, आपको उसके जीरो पॉइंट को पिक करना चाहिए कि भाई वो जीरो पॉइंट से उठ के कहाँ पहुंच सकता है, हम क्यों नहीं उठ सकते हैं। हमारे अंदर भी अल्लाह ने दिमाग दिया, हमारे अंदर भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, हमारे अंदर भी सब कुछ है, हम क्यों नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं भाई, सब कर सकते हैं। सिर्फ क्या, हम खड़े नहीं हो पाते, हमारे अंदर हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं, हम उस लेवल तक जा ही नहीं रहे। एक इतना बड़ा बंदा इतनी बड़ी चीज बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इन्वेस्टर की तरफ। अगर किसी भाई के पास 10, 15, 20 लाख रुपए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी बाइंग करके रख लेते हैं, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड है, उसके अंदर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बाउंड करनी है, आपको अपना पैसा बाउंड कर लेना, और बाउंड करने के बाद ही आप इन्वेस्टर बनने की तरफ आते हैं, ताकि उसका जो बेनिफिट है वो आपको बहुत टाइम बाद मिलता है। 2 से 3 साल बाद आप उस मुकाम पे आते हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी, अगर 15-20 लाख का प्लॉट लिया तो वो 40-50 लाख का हो जाए। वो तब होता है जब मार्केट ट्रेड होती है, पहली चीज। और दूसरा स्टेप ये है कि मार्केट में पैसा लगाने के साथ साथ रिस्क भी होता है, आपको रिस्क भी उठाना पड़ता है। और रिस्क उठाने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को एजुकेशन देनी होगी, अपने आप को स्टैंड पे खड़ा करना होगा, ताकि आप सारी चीजों को बियर कर सकें। और अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें चीजें डाउन होती हैं, जिसमें आप डाउन की तरफ जाते हो, तो आप उस चीजों से निकलने के लिए भी तैयार रहें। आपको निकलने के लिए, सादा जुबान में बात करें तो टिप्स आनी हो आपको निकलने के लिए, आपको वो राज पता हो कि हमें कैसे निकलना है। उसके लिए आप, बड़े बड़े लोग हैं, रॉबर्ट क्यूसाकी है, ऐसे साइकोलॉजिस्ट मनी वगैरह हैं, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, तो वो आप रीराइट करें। वो रीराइट करेंगे तो तब आप इन्वेस्टर बनेंगे। और इन्वेस्टर बनने के लिए उससे पहले आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, भले वो कोई ऑनलाइन ट्रेड मार्केट हो, भले वो कोई प्रॉपर्टी की मार्केट हो, भले जिस फील्ड से मर्जी रिलेटेड हो, आपको उस टाइम से पहले आपको पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं करना। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी की तरफ के। प्रॉपर्टी में आपने प्लॉट बाइंग करके रखना नहीं है। आप 15 से 20 लाख रुपए के मालिक हैं, आप 30 लाख के मालिक हैं, आप 1 करोड़ के मालिक हैं, आप जिस बजट से कंसर्न रखते हैं, जितना आपका बजट है, आप उस बजट के हिसाब से आपने प्लॉट को परचेज करना है। और परचेज करने के बाद, आपको कोई प्लॉट परचेज करना है, आप जिस भी अपने कंसल्टेंट रियल एस्टेट एजेंट के साथ मुंसलिक हैं, आप उसको ये बोलें कि मुझे प्लॉट परचेज करके मुझे उस प्लॉट को ट्रेड करना है, मुझे उस प्लॉट को रखना नहीं है, मुझे उस प्लॉट को लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और रियल एस्टेट एजेंट से चीज, कंसल्टेंट अपने एजेंट से चीज लेने से पहले आप खुद भी मार्केट को रिसर्च करो। आप खुद इतनी हाव नाव रखो उस मार्केट के बारे में, उस फील्ड के बारे में, कि आपको टोटल ऑल ओवर स्टेप्स पता हो कि रेट डाउन, अप एंड डाउन मार्केट कब होती है, मुझे किस जगह पे आके मार्केट में चीज सेल करनी है और किस जगह पे आके चीज को बाइंग करना है। अब सारे जगहों पे अगर हम कोई चीज स्टॉक करके रखते हैं, ग्रोसरी वगैरह हम स्टॉक करके रखते हैं, इसके अंदर भी वही मार्केट वाली सेट यानी कि टिप्स चलनी है। अगर आप प्रॉपर्टी में है तो उसके अंदर भी टिप्स चलनी है। आपने देखे होंगे बहुत ऑनलाइन ये ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग गोल्ड भी ट्रेडिंग होता है, जो अपर लेवल पे ट्रेडिंग हो रही होती है, उसके अंदर भी उनको भी आइडिया होता है कि हमें कहाँ पे चीज सेल करनी है और कहाँ पे हमने चीज को बाइंग करना है, कहाँ पे कैंडल ऊपर जानी है, कहाँ पे नीचे आनी है। देखें, बिना एजुकेशन के आप इन्वेस्टर नहीं बन सकते। सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करें। और जब आप प्रॉपर्टी में वो प्लॉट बाइंग करेंगे कंसल्टेंट एजेंट के थ्रू, वही प्लॉट आप लोगों को ट्रेड करना है। आपने किसी भी बंदे से प्लॉट परचेज करना है तो आपने उसको बोलना है कि भाई मुझे 1 मंथ या 2 मंथ या 1.5 मंथ या 3 मंथ का टाइम चाहिए। जब आप टाइम लेके आप उस प्रॉपर्टी को आगे सेल आउट करेंगे, जैसा कि आपने बाइंग बहुत यानी मार्केट से 2 से 3 लाख नीचे में बाइंग आपने करनी है, और मार्केट से जब आप 2 से 3 लाख नीचे में बाइंग करेंगे, आप उसी चीज को मार्केट में निकालेंगे, तो कोई ना कोई ऐसा सीरियस बायर होगा जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के साथ लेना चाह रहा हो, तो वही चीज आपको 3 से 4 लाख 5 लाख प्रॉफिट दे जाएगी। फिर आपने वही प्रॉफिट को आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करनी है। आपको मैनेजमेंट का भी तरीका आता हो कि मैंने इस जो प्रॉफिट हुआ है इसको मैनेज कैसे करना है, इसको आगे अपनी इन्वेस्टमेंट में बढ़ाना कैसे है, फिर आप सेकंड चीज परचेज करें। इस तरीके से अगर आप 6 मंथ तक करेंगे। और सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं, सबसे बड़ी लोग गलती ये भी करते हैं प्रॉपर्टी में कि आपके पास बैकअप पे पेमेंट भी होनी चाहिए। आपके पास बैकअप पे पेमेंट होना जरूरी है, ताकि इन केस
99% तो चांस नहीं होता, 1% चांस होता है कि मार्केट क्रैश कर जाती है। क्रैश करने पे आपके जो लगाए हुए पैसे हैं वो आपके पैसे जाया ना हो, आप उस चीज को अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लें। अब दूसरा स्टेप की तरफ बात करें ना, दूसरे स्टेप में आता है कि आप लोगों को 3 से 4 चीजें, आप एक चीज पे फोकसेबल नहीं रहे कि सिर्फ मैं ओनली ही क्या कहते हैं कि एक प्लॉट बाइंग करूंगा तो मैं उस पर इतना प्रॉफिट कर जाऊंगा। नहीं, आपको 2 से 3 4 चीजें, 2 चीजें 3 प्लॉट लेने चाहिए। इन केस हमें एक प्लॉट में लॉस भी होता है, एक प्लॉट में हमें टाइम पे हम नहीं उसको सेल आउट कर पाते, तो आपको वो 2 से 3 चीजों के अंदर इतना प्रॉफिट हो जाए कि जो आपकी एवरेज रेशो सेट कर जाए। ये एवरेज रेशो, ये कैलकुलेशन, ये कंपाउंडिंग, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के लगाना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपको प्रॉफिट है, आपने अपने प्रॉफिट को आगे यूटिलाइज कहाँ करना है, आपको यूटिलाइज करने के लिए जगह कौन सी चूज करनी है, आपको मैप कैसे रीराइट करना है, आपको उस सोसाइटी के बारे में ऑल ओवर चीजों पे ट्रेड मार्केट से कंपैरिजन करके आपको रिसर्च कैसे करनी है, इन सब के लिए भाई मेरे आपको सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी। आपने अपने आप को फाइनेंशियल एजुकेट करना होगा। जब तक आप एजुकेट नहीं कर सकते आप काम नहीं कर सकते। कारोबार छोटा हो बड़ा हो मायने नहीं रखता, कारोबार कारोबार होता है क्योंकि आपका जाती पैसा उसमें इन्वेस्ट हो रहा होता है। अब वो लाखों की बुनियाद पे हो, हजारों की बुनियाद पे हो, लेकिन मैं उससे पहले यही करूंगा कि आप अपने आप रिसर्च करके अपने आप को फाइनेंशियल एजुकेट करें। बहुत सारे राज है, ये समुंदर है। कोई बंदा भी कहे कि मैं किंग मेकर हूँ, मैं किंग हूँ इस चीजों का, वो किंग नहीं बन सकता क्योंकि बहुत सारे राज हैं इसके अंदर, ये समुंदर, और समुंदर के अंदर आप कभी भी उसका किनारा तलाश नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको सब चीजों से पहले हाउ नाउ करके अपने आप को एजुकेट करना होगा। और इंशाल्लाह जब आप इस टिप्स पे चलेंगे कि आपने 2 3 4 चीजें बाइंग करनी है, फिर उसको ट्रेड करना है, फिर आपको इतना आइडिया हो कि आपने ये सारी चीजें कैसे सेट करनी है, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप इतने बड़े इन्वेस्टर होंगे कि जैसे मलिक रियाज तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम भी बन सकते हैं। हमें ड्रीम छोटा नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी सोच को बढ़ाना है, अपनी सोच को वसी करना है। और इंशाल्लाह हम इतने बड़े स्टेप पे और इतनी बड़ी स्टेज पे जरूर खड़े होंगे कि हम अपनी लाइफ की हर चीज को खरीद सके और अचीव कर सके, और हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सके, हम लोगों की हेल्प भी कर सके और लोगों के साथ चल भी सके। तो जिस मेरे भाई को मेरी वीडियो अच्छी लगी है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, और मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का इंतजार करे और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।